दोस्तों आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि सिर्फ रजिस्ट्री से जो है मालिक नहीं बनते हैं। असली मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए जो है बनवाना होगा ये दस्तावेज। सिर्फ रजिस्ट्री जो है करा लेने से आप जो है मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा दस्तावेज जो है ज़रूरी है जो आपको बना लेनी चाहिए, यानी कि जब कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी अगर यदि आप खरीदते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि रजिस्ट्री जो है हो जाने के बाद, सेल डीड तैयार हो जाने के बाद जो है हम ज़मीन का जो है वारिस हो जाएंगे, ज़मीन का मालिक जो है बन जाएंगे। तो जो है ऐसा नहीं होने वाला। अब सारी मुश्किलें जो है ख़त्म हो गई है। लेकिन सच है कि केवल रजिस्ट्री जो है करवाना ही काफ़ी नहीं होता। प्रॉपर्टी के जो है पूरा मालिकाना हक जो है प्राप्त करने के लिए आपको ये ज़रूरी कार्य कर लेना है, जिन्हें आप अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो भविष्य में जो है आपको दिक्कत हो सकती है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रावधान भारत में जो है प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए जो है कानून बना दिए गए हैं, जिसमें यह अहम है कि भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो है इस एक्ट के तहत अगर आप जो है प्रॉपर्टी जो है 100 रुपया से ज़्यादा की कीमत में बेचते हैं, उसे जो रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होता है। यानी कि लिखित दस्तावेज जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता आपको बिना लिखित का। तो इस दस्तावेज में जो है सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, सेल डीड तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है रजिस्ट्री होना जो है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक के लिए सिर्फ पहला कदम है। रजिस्ट्री कराने के दौरान जो है ध्यान रखें कि रजिस्ट्री जो है कराने वक्त जो है आप कोई भी त्रुटि ना करें। आप जो जिसका ज़मीन है उसी के वंशज से ज़मीन को खरीदें और उसी के जो है ज़मीन को दूसरा ज़मीन आप खरीद लीजिएगा तो आप फिर दिक्कत में आ सकते हैं। यानी कि आपको जो है भूल जाते हैं कि जो है प्रॉपर्टी का पुराना जो है कानूनी जो है हिसाब किताब जो है वहाँ पर लिखा रहता है। तो आपको जो है रजिस्ट्री कराने पर कई बार जो है ऐसा होता है कि जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उस पर जो है मालिक जो है ने पहले ही जो है बड़ा लोन जो है ले रखा, या फिर धोखाधड़ी के तौर पर जो है अपनी प्रॉपर्टी के जो है दो अलग अलग भागों में जो है बेच दिया है। ऐसे में जो है आपने पूरी जानकारी लेकर जो है मोटेशन नहीं करवाया तो आपकी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपका मोटेशन नहीं होगा, आपका खारिज दाखिल नहीं होगा, फिर आपको जो है बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपको जो उसके बारे में पहले बढ़िया से छानबीन या पता कर लीजिएगा। इसलिए रजिस्ट्री कराने के साथ साथ जो है प्रॉपर्टी का मोटेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यदि आप मोटेशन नहीं कराते हैं तो जो है वह ज़मीन का रसीद आप नहीं कटा पाएंगे, और ज़मीन जब केवाला बन जाता है तो उसका जो है मोटेशन कराना अनिवार्य, तब जाके जो है उसका ज़मीन से कट के आपका केवाला में वो घट के आ जाता है, वो रजिस्टर 2 पर जो है चढ़ जाता है। इसलिए मोटेशन आप अवश्य करवा लें। जिसका मोटेशन नहीं हुआ बहुत जल्द जो मोटेशन आप करा सकते हैं, करा लीजिए। उसमें जो है आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगता, केवल लगा दीजिएगा, आपका मोटेशन हो जाएगा बाजार से आप ऑनलाइन करके। मोटेशन क्या है, क्यों जरूरी है? मोटेशन का मतलब जो है क्या होता है, प्रॉपर्टी के मालिक का नाम जो है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाना। इसे जो है नामांतरण या दाखिल खारिज भी कहा जाता है। रजिस्ट्री के बाद आप जो है मोटेशन करवा लेते हैं तभी जो है सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होता है और आप जो है कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाते हैं। बिना मोटेशन के भले ही आप जो है रजिस्ट्री करवा लिए हो, सरकारी दस्तावेज में पुराना मालिक ही दर्ज रहेगा, जिसमें जो है प्रॉपर्टी का अधिकार जो है अधूरा रह जाता है। यानी कि आप यदि मोटेशन नहीं करवाइएगा, मान लीजिए किसी ज़मीन को आपने खरीदा, मान लीजिए वो 4 डेसिमल है, तो जो है वो किसी और को जो है बेच दिया, फिर से दोबारा मोटेशन उनका हो जाएगा, आपका मोटेशन नहीं हो पाएगा, आप पीछे रह जाइएगा, फिर आपको जो है दिक्कत हो सकता है। मोटेशन ना कराने के नुकसान, या अगर मोटेशन नहीं करवाया है तो आपको जो है कई सारी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि प्रॉपर्टी जो है टैक्स नोटिस आपको पुराना मालिक के नाम पर आएगा, जिससे आपको जो है बहुत सारा जो है दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको मोटेशन कराना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर भविष्य में प्रॉपर्टी बेचना चाहिएगा तो बिना मोटेशन का जो है कानूनी झंझट हो सकती है, वो बिकेगा नहीं। साथ ही साथ अगर पुराना मालिक पर कोई भी विवाद या मुकदमा चल रहा होता है तो उसकी वजह जो है प्रॉपर्टी से प्रभावित हो सकती है, आपको प्रॉपर्टी खाली करना पड़ सकता है। इसलिए मोटेशन कराना आप सभी को बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पूरी तरह से जो है सुरक्षा मिल सके। मोटेशन कैसे करवाएं? मोटेशन करवाने के लिए आपको स्थानीय जो है निकाय राजस्व विभाग में आपको आवेदन देना होता है। आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, खरीद बिक्री का अनुबंध, स्टैम्प ड्यूटी भुगतान का जो है प्रमाण और अपनी पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जो है आपको लगाना पड़ता है ऑनलाइन में। आवेदन देने के बाद जो है अधिकारी जो है आपके कागजात की जांच करते हैं कि आपने जो है सही दिया है या गलत दिया, तब जाके जो है मोटेशन के लिए आगे वो
वो भेजा जाता है और जो है सही पाए जाने पर म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी कर दी जाती है। यह प्रक्रिया जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए जो है धैर्य रखना जरूरी होता है। सुरक्षित प्रॉपर्टी निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ जो है सावधानियां भी जरूरी है, जैसे कि आप जो है पहले प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जो है पूरी तरह से जांच कर लें। दूसरा यह देखें कि प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी में कोई लोन या विवाद तो नहीं है। तीसरा जो है सभी दस्तावेज सही हैं, वैध हैं और संपूर्ण जो है रजिस्ट्री जो है साथ साथ म्यूटेशन भी समय पर जो है करवा लें। इससे जो है आपको भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से जो है आप बच जाएंगे और प्रॉपर्टी की पूरी जिम्मेदारी जो है आपके नाम पर जो है दर्ज कर दी जाएगी। आप उस प्रॉपर्टी का जो है मालिकाना हक प्राप्त कर पाइएगा, उस ज़मीन का जो है आप रसीद भी कटवा पाइएगा। उस ज़मीन को जो है भविष्य में यदि बेचना चाहे तो बड़ी आसानी से आप उसे जो है बेच सकते हैं। वह ज़मीन अगर यदि आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो अगर यदि आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो आप ना उस ज़मीन को बेच सकते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं। मतलब वो ज़मीन जो है पहले पुराने मालिक के नाम पर ही दर्ज रहता है। रजिस्टर 2 में अगर यदि आपको लाना तो आपको जो है म्यूटेशन यानी कि खारिजदागी नामांतरण जो है आपको कराना पड़ेगा, तब जाके वो ज़मीन जो है आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो पाएगा। इसलिए जो है म्यूटेशन बहुत ही ज़रूरी है। और आपने जो है ज़मीन का रसीद अगर नहीं कटवाया तो 20 साल से अधिक का समय अगर हो गया है तो वह ज़मीन जो है बेलगान ज़मीन में बदलकर सरकार जो है अपने नाम पर करवा लेगी। इसलिए आपने अगर यदि रसीद नहीं कटवाया है तो आप जो है रसीद कटा लीजिएगा और म्यूटेशन तो आपको कराना ही कराना है। अगर यदि आप नहीं कराते तो उसमें भी जो है सरकार एक्शन ले रही है। सरकार एक नियम बनाया है कि अगर यदि आपका जो है लगान बकाया ज़्यादा दिन तक रहता है तो सरकार जो है उसको बेलगान में बदल के जो है सरकार को उसके नाम पर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिर आप जो है बहुत सारा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी तरह का वीडियो तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।